राइट 3 यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। अभी तक हम यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देख चुके हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2018 में आया था। उसके पहले हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है स्फेरिकल मिरर का, ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। ये क्वेश्चन 2019 और 24 में आया था। उसके पहले हम समझ चुके हैं कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कॉनकेव मिरर का। ये क्वेश्चन भी हमारा 2019 और 2024 में आया था। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 3 यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के हमको उपयोग बताना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में समझेंगे कि कॉनकेव मिरर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जो कि एक स्फीयर का पार्ट होगा। ये एक स्फेरिकल मिरर की कैटेगरी में आता है। ये एक स्फीयर का पार्ट है। मान लीजिए एक बॉल है, तो जो स्फीयर होता है उस बॉल का एक पर्टिकुलर पोर्शन है, मीन्स ये पूरा एक पर्टिकुलर स्फीयर होगा, उसका पार्ट कहलाता है कॉनकेव मिरर। इसमें जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन होता है वो कौन सा होता है, बेंट इन वाला। मतलब आप अगर किसी स्पून को देखोगे तो जो दबा हुआ पोर्शन है, ठीक है, जो बेंट इन वाला पोर्शन है वो कॉनकेव मिरर का काम करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉनकेव मिरर के बारे में। अब इसकी खासियत क्या होती है, अगर लाइट रे इस कॉनकेव मिरर पर आकर गिरती हैं तो ये सभी लाइट रे को इकट्ठा करता है। जिस पॉइंट पर इकट्ठा करता है उस पॉइंट को फोकस कहते हैं, जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं हमारे पुराने क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये लाइट रे को कन्वर्स करता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। तो ये तो हमारे क्वेश्चन में हमने भी ये देखा कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, उसकी परिभाषा क्लियर हो चुकी है। अब हमें कॉनकेव मिरर के 3 यूजेस बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा 2019 में आया था। तो सबसे पहला कॉनकेव मिरर का उपयोग है कि जो एंटेना डिश हमारे पास होती है, भले वो कॉनकेव मिरर नहीं है लेकिन कॉनकेव सरफेस है, उसका यूज़ हम लिख सकते हैं पेपर में। तो हमारे घर पर जो डिश टीवी या D2H का जो एंटेना डिश होता है, जो डिश होती है वो कॉनकेव शेप की होती है। ठीक है, दिखने में वो इस तरीके की शेप की होगी। इसमें क्या होगा कि जो भी रेज आ रही हैं सिग्नल्स के फॉर्म में, या जो सिग्नल की रेज आ रही हैं वो पूरे उस सरफेस पर आकर इस तरीके से गिरेंगी और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इकट्ठा होंगी। मान लीजिए ये डिश है, यहाँ से पैरेलल सिग्नल्स आ रहे हैं और वो इधर जाकर पॉइंट पर इकट्ठा होंगे, और इस फोकस पे ही हम कनेक्ट कर देंगे रिसीवर को। ठीक है, ये छोटा सा माइक जैसा लगा होता है, उसे रिसीवर कहा जाता है। वो फोकस पर रखा जाता है ताकि सभी के सभी सिग्नल्स फोकस हो जाएं किस पर, रिसीवर पर। तो पहला यूज़ हो गया, अंडरस्टैंड। सेकेंड यूज़ की अगर हम बात करें तो जो हमारी व्हीकल्स होती हैं, व्हीकल्स की जो हेडलाइट्स होती हैं, बाहर वाली जो लाइट्स जिनसे हम रोड पर देख रहे हैं, रात के समय हम ड्राइविंग करते हैं तो जो उजाला हमको देती हैं, उन हेडलाइट्स के पीछे का पोर्शन, सपोज ये हेडलाइट का पोर्शन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है, तो इसके पीछे का जो पोर्शन होगा ये भी कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ बाय पर्टिकुलर मटेरियल, बट ये कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा। अब इसका टेक्निकल उपयोग क्या है कि जो लाइट रेज सीधी जाना है वो तो बिल्कुल सीधी जाएंगी, लेकिन जो लाइट रेज बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही हैं उन लाइट रेज को भी ये रिफ्लेक्शन कराकर आगे की तरफ बढ़ा देगा, जिससे क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाएगी फ्रंट पोर्शन पर। ठीक है, तो जितनी भी हेडलाइट्स होती हैं व्हीकल्स की, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उनके पीछे जो सरफेस होता है वो कॉनकेव सरफेस होता है, और इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड यूज़ हम देखेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा कि इसमें टॉर्चेस में। ठीक है, तो टॉर्च होती है, टॉर्च के पीछे का भी रिफ्लेक्टिंग पोर्शन होता है, उसमें भी कॉनकेव मिरर का ही उपयोग किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कहाँ पर पहुँचे। सर्च लाइट में भी कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को फोकस करा सकें। तो बेसिकली हमारे 3 यूजेस हो चुके हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। कॉनकेव मिरर से रिलेटेड, लाइट चैप्टर से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपका आंसर क्लियरली देने की कोशिश करूँगा।